Hello students, I am Taken and watching for Taken with English classes YouTube channels. Welcome. छोटे छोटे वर्ड आज आपके लिए ऐसा हम लेकर आए हैं जो आप कहते थे सर ऐसा ऐसा वर्ड पढ़ाइए जिसका अनुवाद हम हमेशा कर सके। तो ऐसा वर्ड आज आपके सामने रखे हम जिसका नाम है बौद्ध। बौद्ध का प्रयोग बहुत आसान है। तो कैसे? तो देखिए बौद्ध का प्रयोग क्या है। बौद्ध का प्रयोग यूज ऑफ बौद्ध। तो बौद्ध का मतलब होता है दोनों। बौद्ध का मतलब क्या होता है? दोनों। तो दोनों, तो बौद्ध का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो ये फर्स्ट पार्ट ही आपका है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट जाते जाते आप इसका पूरा कंफर्म एक्सपेंस आपका बौद्ध का बनाने में हो जाएगा। किसी तरह का कठिनाई एवं दिक्कत नहीं होगा। देखिए बौद्ध का प्रयोग एडजेक्टिव में होता है, प्रोनाउन में होता है, कंजक्शन में होता है और डिटरमिनेंट में होता है। डिटरमिनेंट में या डिटरमिनेंट जो प्रयोग है इसका ग्रामर में सरल होता है और कंजक्शन प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन जो होता है उसमें कंजक्शन में भी बौद्ध का प्रयोग किया जाता है और प्रोनाउन और एडजेक्टिव में तो किया ही किया जाता है। तो ये समझिए ऑफ बौद्ध का प्रयोग। अब इसके दो एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो एग्जाम्पल आप समझिए कैसे। देखिए बौद्ध का मतलब होता है क्या? दोनों। तो दोनों भाई है, दोनों भाई है। इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दोनों भाई है तो बौद्ध आर ब्रदर, both are brothers, both are brothers। अब देखिए दोनों भाई हैं तो both are brothers। both of you, तुम दोनों, जैसे में करेंगे तुम दोनों तो both of you का प्रयोग करेंगे। तुम दोनों बोला था, तुम दोनों समझाया था, तुम दोनों बाजार गया था। चाहे वहां पे कोई आदमी हो तो बोलेंगे तुम दोनों, चाहे यहाँ तुम दोनों, दो रहेगा तो उसका प्रयोग करेंगे both of you का, तुम दोनों। तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो तो both of you play। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है, इसलिए इसमें इजारम का प्रयोग नहीं किया। तुम दोनों खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो तो both of you play। तुम दोनों खेलते हो तो both of you play। सभी सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं बौद्ध का। ये स्पेशल रूल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, स्पोकन टॉकिंग में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, कहीं पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए both of them, वे दोनों बाजार में मिले थे, वे दोनों मुझे कहे थे, वे दोनों मुझे बहुत समझाए थे, वे दोनों हमसे बात किए थे। तो वे दोनों समझते हैं तो both of them। आज समझते हैं तो अंडरस्टैंड। अब देखिए both of us, हम दोनों खेलते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों समझते हैं, हम दोनों बाजार जाते हैं, हम दोनों कुछ करते हैं, हम दोनों मिलते हैं। तो ऐसा वर्ड आएगा। देखिए इसका प्रयोग करेंगे हम दोनों, तो हम दोनों खेल खाते हैं तो both of us eat, both of us eat खाते हैं तो ऐसा प्रयोग है both का। both of them, both फोर काइंड्स में बांटा, both of them, both of us, both of you। तो ये जो पार्ट्स आपका फोर है, ये पार्ट्स जो आपका फोर है 1 2 3 4, ये जो 4 पार्ट्स जो आपका है, ये 4 पार्ट्स आपको 4 टाइप में हम पढ़ाएंगे। तो ये आपको पहचान करें जो both दो होता है, both का मतलब दो या दोनों, both का मतलब दो या दोनों रहेगा तो हम both का ही प्रयोग करेंगे। इस जगह पर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं जो both नीदर इधर ये भी आता, लेकिन पर्सनल अगर वन मान जाए स्पेशल
तो बोथ का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग ग्रामर में बहुत सरल तरीके से किया जाता है। और ये बोथ है जो संज्ञा के बदले में किया जाता है। प्रोनाउन आ गया ना, संज्ञा के बदले में जो वर्ड आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो आपको आदेश बतलाता है। एडजेक्टिव आपको क्या बतलाता है? आदेश, क्वालिफाइड, है ना। और अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे व्हाट इज एडजेक्टिव, तो आप इसका आंसर क्या देते हैं? एडजेक्टिव जो क्वालिफाइड नाउन एंड प्रोनाउन, एकदम संतुष्ट हो वहां पे। और कंजक्शन जो संबंध बतलाता है। कंजक्शन क्या बतलाता है आपको? संबंध। अब प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, जो नाउन के बदले में आए वहां पे प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम आपको टॉपिक्स बाय टॉपिक्स बताते हैं, लेकिन इसको हम मेन ग्रामर में लेकर चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो हम चलेंगे ग्रामर में लेकर चलेंगे, और ग्रामर में ही आपको इसको हम समझाएंगे। तो बोथ का प्रयोग, अगर वे दोनों लड़के हैं तो बोथ आर बॉयज। अगर ये पुल्लर है, अगर टेंस में है तो इसका टेंस का रूल फॉलो करेंगे। अगर विदाउट टेंस में है तो आर का प्रयोग करेंगे। बोथ जो है ये पुल्लर है, जैसे वे दोनों लड़के हैं तो बोथ आर बॉयज। वे दोनों आदमी हैं तो बोथ आर मेंस। वे दो किताब है, चाहे वे दोनों किताब है। वे दोनों काम करते हैं, तुम दोनों समझते हो, तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम दोनों मिलते हो। तो ऐसा ऐसा वर्ड आवे तो इसका जनरली प्रयोग बोथ का ही करेंगे। कोई इसमें हेजिटेशन नहीं रखेंगे, डायरेक्टली इसका प्रयोग बोथ का करेंगे। और बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू और बोथ, ये आप विदाउट रूल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्पोकन टॉक में कर सकते हैं। वे दोनों आओ, तुम दोनों आओ। तो अगर तुम दोनों आओ तो तुम दोनों आओ तो बोथ देख लीजिए, तुम दोनों, बोथ, तुम दोनों आओ तो बोथ ऑफ यू कम, बोथ ऑफ यू कम, बोथ ऑफ यू गो, बोथ ऑफ यू आउट, बोथ ऑफ यू इन। तुम दोनों पढ़ो तो बोथ ऑफ यू रीड। तुम दोनों समझो तो बोथ ऑफ, तुम दोनों समझो तो बोथ ऑफ यू आर का भी आप इसमें पढ़िए, तुम दोनों समझो तो बोथ ऑफ यू आर अंडरस्टैंड। ये भी आप लगा सकते हैं। बट यहाँ टेंस में है तो हम टेंस का रूल फॉलो किए, और टेंस में हम आर का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले टेंस का जब हम पढ़ाए थे क्लास में तो बता दिए थे ताकि कि अगर वर्ब वन आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसमें इजारम का प्रयोग नहीं करेंगे विदाउट। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं सर बोथ का प्रयोग पॉजिटिव में ही करेंगे, नेगेटिव में नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। नेगेटिव में, पॉजिटिव में, इंटरोगेटिव में कहीं पर भी कर सकता है। रूल ऑफ स्पोकन टॉक लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड है जिसका हर एक जगह प्रयोग किया जाता है। ग्रामर में भी किया जाता है, स्पोकन में भी किया जाता है, ट्रांसलेशन में किया जाता है। तो आप बोथ का प्रयोग कहीं पर किसी समय और किसी जगह कर सकते हैं स्पेशल। और सबसे ज्यादा आप बोथ का प्रयोग स्पोकन में करें। टॉक ऑफ लैंग्वेज में बोथ का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करें, बड़े बड़े वर्ड बनाए, और जब भी बोलते हैं तुम दोनों बच्चे आओ, तुम दोनों बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम दोनों बच्चे मुझे काम कर देते हो। तो ऐसे ऐसे वर्ड में हो तो हम बोथ का प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम का प्रयोग करेंगे। तो ये आपका सबसे मस्ट है। बोथ का प्रयोग इतनी जगह किया जाता है, और अदर के साथ भी बोथ का प्रयोग किया जाता है। इसका हम बड़े बड़े सेंटेंस फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। सिर्फ आपको हम ये बताने वाले आज थे जो बोथ क्या है। बोथ का मतलब दोनों या दो।